today I want to talk to you about decision making in business. जैसे कासा मिलानो में आपने recently एक new hand shower introduce किया which I believe comes with a filter. So was this decision मतलब एक first mover advantage के लिए ये decision था और do you really believe कि वो product इतना strong है कि कोई भी market में चल जाए? Well, definitely it was not a first move, but I strongly believe वो product चलना ही है because वो एक मैं जो लेकर आ रहा हूँ hand shower that is to reduce hair fall. Right. Now ये हैंड शावर लाने की वजह यही है कि दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिनको अपने बालों की फिक्र नहीं है कि बाल मेरे झड़ रहे हैं या मैं गंजा हो रहा हूँ, तो ये हैंड शावर आपके हेयर फॉल को रोक सकता है. Okay, and do you feel like UAE was the best market to introduce this? क्योंकि हम सबने सुना है कि कितना हार्ड वाटर है. I face so much hair fall while we नहीं, मैं ये मानता नहीं कि सिर्फ यूएई में हार्ड वाटर है. दुनिया में तुम किधर भी जाओ आपको गंजे या बिना बाल के या कम बाल के दिखेंगे. बिकॉज मैं यूएई में धंधा कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, बट मैं यूएई में बेचूंगा, ओमान में बेचूंगा, बहरीन में बेचूंगा. मैंने जैसे बताया, हर इंसान अपने बालों के बारे में बहुत चिंतित होता है. चाहे लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, छोटा बच्चा हो या छोटी बच्ची हो, हर बंदा अपने बालों के बारे में चिंतित रहता है कि वो झड़ नहीं रहे. जैसे मैं हूँ, I love my hair and I'm thankful to my Casa Milano hand shower. So you have actually used this product? Oh yes, and I believe it's thanks to that hand shower that मेरे बाल घने हैं और रहेंगे जिंदगी भर. Okay. And ऐसा मतलब कोई और प्रोडक्ट है जो आपने इंट्रोड्यूस करते वक्त it was like a very conscious decision that you made? You know what, सबको मालूम है कि मेरी शुरुआत एज अ सेल्स पर्सन वाटर फिल्टर बेचते हुए इंडिया में जब मैं एक्वागार्ड बेचता था. बट यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे लोग पानी का गैलन लेते हैं जो 10 लीटर का होता है या 5 लीटर का. दूसरा या बॉटल्ड वाटर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि जब वो गैलन लेते हो आपको नहीं पता कि कितना दिन पुराना है. यस, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है. करेक्ट. बट पहला तो वो आपके पास छोड़ के जाएगा, वो कितना फिल्टर्ड है आपको नहीं पता. राइट. दूसरा, वो गैलन उठाने में आपकी कमर अटक गई, चलो आप लेडी ऑफ द हाउस हो, आप नहीं उठा सकती, अपने हस्बैंड को बोल दिया, उसकी कमर अटक गई. राइट. रात में वो गैलन खत्म हो गया, कहाँ 12 बजे वो गैलन मंगाते जाओगे. राइट. तो ये वाटर फिल्टर आपने लगा लिया तो 24 घंटे आपको फिल्टर्ड पानी मिलता है. और वाटर इज ए नेसेसिटी. आप जिंदगी में पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हो. वाटर फिल्टर इज अनदर थिंग व्हिच इज अ मस्ट नीड इन एवरी हाउस. राइट. तो आप जब कोई नया प्रोडक्ट ढूंढने जाते हो तो कुछ ऐसा चेकलिस्ट होता है आपके माइंड में कि इफ इट टिक्स ऑफ दीस 3 बॉक्सेस तो फिर इट्स द राइट प्रोडक्ट. हाउ इज व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? लाइक मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाता हूँ, जरूरी नहीं कि सब प्रोडक्ट चले. जैसे कि मैंने शुरुआत की थी शत्ताफ से. ये शत्ताफ जब मैंने शुरू किया था, जिसको इंडिया में जेट स्प्रे कहते हैं, ये मैंने जब यहाँ पे शुरू किया था तब उसके बारे में मुझे इतनी अहमियत नहीं थी. बट विद टाइम आई रियलाइज कि जेट स्प्रे स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब तो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया कि हर घर में जेट स्प्रे सप्लाई करता है. यू नीड अ जेट स्प्रे बिकॉज इट इज फॉर द नेचर्स कॉल हो, चाहे नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, यू नीड अ जेट स्प्रे. अरे मैं इस जेट स्प्रे का एहसास तब होता है, या शत्ताफ का एहसास तब होता है जब हम यूरोप जाते हैं और टिश्यू पेपर के साथ उसका सामना करना पड़ता है. हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं. तो ये आइटम भी एक सुपर हिट आइटम है जो कभी गलत नहीं हो सकता है. करेक्ट. और वो आज की तारीख में मेरा नंबर 1 प्रोडक्ट है. इसकी वजह ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान और शत्ताफ हर घर की मांग. बट व्हाई डू यू थिंक कि यूरोप में अभी तक इसकी कमी है? भगवान जाने क्यों नहीं लगा रहे. अंग्रेजों के वो तौर तरीके है. बट आई गेस इट्स अनहाइजीनिक टू यूज टिश्यू पेपर. वाटर साथ अगर आप क्लीन करो बहुत फर्क पड़ता है. तो आपको लगता है कि वो कल्चरल डिफरेंस है और डू यू थिंक देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस समवेयर? इनिशियली कल्चरल डिफरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है. बट एक बार थोड़ा फैल जाएगा उसका कॉन्सेप्ट कि मैंने शत्ताफ इज मोर हाइजीनिक. करेक्ट. आई एम श्योर टिश्यू पेपर में जितना पैसा बर्बाद करते हैं, लोग बोलेंगे पानी वेस्ट होता है, टिश्यू पेपर में ज्यादा पैसा बर्बाद होता है. आपको याद नहीं होगा जब कोविड हुआ था ना, तो लोग सुपरमार्केट में खाने पीने से ज्यादा टिश्यू पेपर खरीद रहे थे. शॉकिंग. शत्ताफ लगाओ और काम प्रॉब्लम सॉल्व करो यार. पानी तो तुम्हारा बंद नहीं हुआ ना, पानी से तो कोविड नहीं हुआ था ना. तो आपके हिसाब से इज यूरोप स्टिल वन ऑफ दोज मार्केट्स जो अनटैप्ड है आप फॉर योर बिजनेस, एंड डू यू सी कि फ्यूचर में शायद मिलानो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा? मेरा माल बिकता है यूरोप में, बट शत्ताफ उतनी तेजी से नहीं बिकता है. मेरे फॉसेट्स बिकते, मेरे शावर्स बिकते, मेरे WC बिकते हैं. और WC लेता है लेकिन अभी भी वो टिश्यू पेपर लगाता है. शत्ताफ लगाएगा तो समझ में आएगा. तो आपको कॉम्बो डील में बेचना चाहिए ना. नॉट अ बैड आइडिया. इसको आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं.
Okay. So, according to you, what's more important in business? Is it getting that first mover advantage that we spoke about, or is it launching a solid product, or both? It's a combination of both. First mover, obviously, if you are the first mover, जाहिर सी बात है, you can make little more profit, and you are always set as the pioneer. Yeah. And get solid product. अगर आप एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी शताब की बात की, या वाटर फिल्टर की बात की, या हैंड शावर की बात की, चालू प्रोडक्ट लेके आऊंगा और वो थोड़े दिन के बाद खराब हो जाएगा, फिर उसका वैल्यू घट जाएगा, तुम्हारा ब्रांड भी गिरेगा और वो प्रोडक्ट भी जाएगा. सॉलिड प्रोडक्ट इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन द फर्स्ट मूवर. क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पहले शताब लाते थे, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ इवन वाटर फिल्टर लाते थे. सारी दुनिया एक तरफ, मिलानो और कासा मिलानो के हैंड शावर और वाटर प्यूरिफायर एक तरफ. लाल नहीं कर रहा हूँ, सच है. तो एट द सेम टाइम वुड यू से इन दिस एग्जांपल कि जिनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया शताब के साथ, वो ठीक है, मे बी टिल अ सर्टेन एक्सटेंट दे मेड सम प्रॉफिट, बट आफ्टर दैट यू कॉट अप टू देम. ऐसे ही कंपटीटर्स कैन कैच अप. यस, इवन इफ आई सिट बैक एंड रिलैक्स ऑन माय लॉरल्स कि भाई मैंने शताब लेकर आया या मैंने वाटर फिल्टर लेके आया और मैं कंपटीशन पे ध्यान नहीं देख रहा हूँ कि क्या नया आ रहा है या क्या अपडेट कर रहा है, then I am the biggest fool and I will lose out on the business what I have gained. Because आज की तारीख में मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है और everybody is one step ahead. अगर आप one step ahead नहीं रहोगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी. Nice. And you spoke about competitors. I'm curious to know, कभी आप ऐसे अंडरकवर गए हो competitors के स्टोर में to see what's new? बिल्कुल गया हूँ और आज की तारीख में तो मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं डैन्यूब से आया हूँ. Okay. कि मैं आपका शोरूम देखना चाहता हूँ because with God's grace मुझे पहचानते हैं. मैं अगर छुपके जाऊंगा हुडी वुडी पहन के तो भी लोग मेरे को पहचान लेते. तो मैं बोलता मैं डैन्यूब से आया शोरूम में देखने, तो वो लोग मुझे रिस्पेक्ट देते, इज्जत देते. छुपके कुछ मत करो, खुल के करो यार और माल बनाओगे. Nice. Okay. And when you are selecting a product, I want to understand कि do you rely more on data, म्हणजे forecasting and all of that, or do you go with your gut? Total gut. आज तक मैंने कभी डेटा पे कोई चीज नहीं की. जैसे मैंने बात की थी थोड़े दिन पहले कोई पॉडकास्ट पे रिगार्डिंग जब मैंने हीटर लाया था, जीरो डेटा का आइडिया था. इतना पता है कि लोग गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए. ये भी मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैं बोलूंगा कि मैं मार्केट में 50 साल बाद लेके आया. मेरे पहले 50 साल से वाटर हीटर तो आ ही रहा था, बट आई मेड श्योर आई गॉट द राइट प्रोडक्ट. सेफ्टी फीचर्स उसमें लेकर आए एंड वैल्यू फॉर मनी दिया. एंड टुडे मिलानो हैज टेकन 50% ऑफ द शेयर. इट्स ऑल अबाउट hitting it at the right time and making sure backing with a solid quality, giving your customer the assurance that you are there to back your product. Right. And the fact that you believe your gut feeling so much, it gives you that risk taking ability ना कि कुछ नहीं होता, चलो best product लेके आएंगे, चल जाएगा. Like you don't overthink versus if you got data, maybe वो overthinking spiral हो जाता. Yes, when you have data, you overthink. When you have gut feeling, it's impulsive decision. Yes, sometimes it backfires, but they say no risk, no gain. And in my business, in my 33 years, I've always taken risk, and I've made more money. Yes, it has sometimes given me loss. But ठीक है यार, कमाया बहुत है, थोड़ा बहुत गवाया तो मुश्किल नहीं है. But at the same time, कभी ऐसे हुआ है कि मतलब how do you decide कि चलो ये opportunity पे let's go ahead and do it, or should we wait and watch? I have never waited and watched. अभी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है. आई एम नॉट वेटिंग कि भाई कंटेनर के प्राइस नीचे गिरेंगे और उसके बाद मैं माल मंगाऊंगा. उसके बाद मैं माल मंगाऊंगा, मेरे आगे 10 सप्लायर निकल जाएंगे और कस्टमर को मेरे जो कस्टमर है ले जाएंगे, और जो मेरे पास कस्टमर नहीं है वो भी मुझे नहीं मिलेंगे. तो धंधे में टाइमिंग नहीं देखी जाती है. तुम रिस्क लो और माल बनाओ. रिस्क है तो इश्क है. तो यू वर स्पीकिंग अबाउट रिस्क, राइट? ऐसा कौन सा रिस्क आपने रिसेंट टाइम्स में लिया दैट you felt कि पता नहीं क्या होगा, but it ended up changing the game for you? Recent political, geopolitical tension, 10-10 हज़ार कंटेनर के हो गए. अगर मैं वेट करता, नहीं मंगाता, तो जो आज मुझे 3-4 नए कस्टमर मिले वो कभी नहीं मिलते, क्योंकि उनको जो सप्लायर जो उनसे डील करने वाले थे वो उनसे माल नहीं ले रहे क्योंकि उनको माल नहीं मिल रहा है. They have to buy from some other vendor. Correct. And they know Danube बैठा है, तो वो मुझसे ले रहा है. मेरा भी फायदा हो गया, उसका भी फायदा हो गया और वो कॉम्पिटिटर भी आउट हो गया. Any tips for young leaders on how they can make decisions when they don't have all the answers? हाँ, गट फीलिंग पे भरोसा करो. यस, मार्केट रिसर्च करो, बहुत जरूरी है. बट अगर अपने आप पे भरोसा है ना, सब कुछ सही हो जाएगा. ये मत सोचो कि यार मैंने ये रिस्क लिया तो मैं डूब जाऊंगा. हाँ. आज तुम ये कह सकते हो मेरे को कि भाई सर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम रिस्क ले सकते हो. जब मैंने शुरुआत की थी शताब की, मेरे पास कुछ नहीं था बॉस, चल गया. उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं.